पीएस एजुकेशनल पॉइंट पर एक बार फिर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए। बच्चों सुप्रभात। कक्षा 9 का हिंदी काव्य का तीसरा लेसन पदावली। इसकी रचयिता है मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान, जन्म स्थान इनका राजस्थान के चौकड़ी मेवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा रत्न सिंह और पति का नाम कुंवर भोजराज था। इनकी रचनाएं राग गोविंद, राग विहाग, राग सोरठ, नरसिंह जी का मायरा और गरबा गीत आदि है। भाषा शैली इनकी साहित्यिक ब्रज और मुक्तक काव्य शैली से युक्त है। निधन इनका 1546 ईस्वी में हुआ। विशेष रूप से कृष्ण भक्त की दीवानी मानी जाती हैं, कृष्ण की दीवानी मानी जाती हैं। इन्होंने कहा था, हरि तुम हरो जन की पीर, हे कृष्ण तुम लोगों की पीड़ा हर लो। यही कहा करके इन्होंने अपने कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रदर्शित किया था। इनके इस कृष्ण के प्रेम से क्षुब्ध होकर के इनके परिवार के लोगों ने या इनके ससुराल के लोगों ने विष भी दिया था, जहर भी दिया था। लेकिन इनका उससे कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि ये भली चंगी जैसे के तैसे बनी रही और उस विष को भी पान कर गई थी। ये कृष्ण को ही सगुण रूप में सर्वेश्वर मानती है। पाठ में मीरा की प्रेम दीवानी होने के कारण इन्होंने आराध्य भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती है कि संसार उनके लिए तुच्छ और संतों के ज्ञान में उन्हें संसार की नश्वरता पूर्ण होती है। जैसे संतों के ज्ञान के समक्ष संसार कैसा दिखता है, नश्वर दिखता है, तुच्छ दिखता है। तो इनका पहला पद आता है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के नंदन श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, आपके सिर पे मयूर के पंख का मुकुट हो, मकर के आकार का कुंडल हो और कानों में मकर के आकार का कुंडल, लाल रंग का तिलक लगाए हों। मोहनी मूरत सांवल सूरत, नैना बने विशाल। कृष्ण की मूर्ति मोहनी है, सांवले रंग की सूरत है, नेत्र बड़े बड़े और विशाल हैं। अधर माने ओठों पर सुधा माने अमृत रस की वर्षा करने वाली बांसुरी सुशोभित होती है। गले में बैजंती की माला सुशोभित होती है। छोटी छोटी घंटियां कमर में सुशोभित होती हैं। शोभित नूपुर शब्द रसाल, उनके नूपुरों के शब्द रस से युक्त प्रतीत होते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु संतों को सुख देने वाले भक्त वत्सल गोपाल श्री कृष्ण आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती मैंने क्या पा लिया, राम नाम रूपी रत्न के धन को पा लिया। फिर क्या कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की और मैं बड़ी कृपा करके मुझे अपना बना लिया। नहीं तो मेरा कोई नहीं था। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। संसार की सभी वस्तुओं को मैंने खो दिया, भुला दिया और जन्म जन्मांतर की अपनी कमाई, अपनी पूंजी इकट्ठा कर ली। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। अरे ये खर्चा करने पर खर्च नहीं होती, न तो इसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन प्रतिदिन ये 1.25 गुना बढ़ा करती है, 1.25 गुना इसकी वृद्धि हुआ करती है। फिर क्या, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आए। और ये सत्य की नौका है, इसे चलाने वाले हमारे सच्चे गुरु हैं। इसलिए मैं भव सागर यानी संसार सागर से पार होकर के इस संसार को पार करके यहाँ चली आई। मीरा प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा पारी कहती हैं कि हमारे तो प्रभु गिरधर नागर अर्थात तो श्री कृष्ण चतुर श्री कृष्ण हैं और मैंने उनके गुणों का हर्ष हर्ष करके प्रसन्न चित्त हो करके गुणगान किया है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। अगले पद में मीराबाई कहती हैं, हे माँ मैंने गोविंद श्री कृष्ण को मोल ले लिया। कैसे ले लिया, अरे कीमत दे करके खरीद लिया। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहता है चुरा लिया, कोई कहता है सबके समक्ष लिया। अरे लियो री बजंता ढोल, मैंने ढोल बजा करके सबको बता करके कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे मुँह को, कोई कहे सूह को, लियो तराजू तोल। कोई कहता है कृष्ण आपको महंगे पड़े, कोई कहता है कृष्ण आपको सस्ते पड़े। मैंने तो कृष्ण को तराजू से तौल करके वजन करके लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई कृष्ण को काला बताता है तो कोई कृष्ण को गोरा बताता है। मैंने कृष्ण के लिए अमोलक मूल्य दे करके लिया है। या ही को सब जानत हैं, लियो री आंखें खोल। मीराबाई कहती है मैं इन सब को जानती हूँ, इसीलिए मैंने आंख खोल करके श्री कृष्ण को लिया है। मीरा के प्रभु दर्शन दीनों पूर्व जन्म की कोल। मीराबाई कहती है प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे जो दर्शन दिया है ये मेरे पूर्व जन्मों का प्रतिफल है, पूर्व जन्मों का प्रतिफल है। अगले पद में कहती मैं तो सांवरे के रंग राची।
मीराबाई कहती हैं, मैं सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रंग उठी, रच गई साज सिंगार बांध पग घुघरू लोक लाज तज नाची। मैंने श्रृंगार बनाकर साज करके लोक की लज्जा का परित्याग करके पैरों में घुघरू बांध करके नाचना शुरू कर दिया। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भय साची। मेरी कुमति मेरी दुर्मति चली गई, सज्जनों की संगत में आ गई। मैं भक्ति के रूप में सच्चे भगत के रूप में आ गई। गाय गाय हर के गुण निस्दिन काल व्याल सुबाची। मैं ईश्वर के गुण का नित्य प्रति गुणगान करके काल माने समय के सर्प से बची रह गई। नहीं तो मैं भी संसार सागर को छोड़ देती। फिर क्या उड़बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। उन श्री कृष्ण के बिना सारा संसार रूखा लगता है और सारी बातें कच्ची जान पड़ती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गिरधर नागर श्री कृष्ण से रसीली भक्ति मांग रही हूँ, अर्थात प्रेम से युक्त भक्ति मांग रही हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती, मेरे पास कौन है? गिरधर गोपाल श्री कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मयूर के पंख का मुकुट विराजमान सुशोभित हो रहा है, वही मेरे पति हैं, अर्थात वही मेरे सब कुछ हैं। हमने आपसे बताया कि मीराबाई ने सगुण पदों का गान किया है, कृष्ण को अपना पति मान करके गुणगान किया है। संत काव्यधारा की एक बड़ी प्राचीन परंपरा रही है, जो कि अपने आप को पत्नी और ईश्वर को पति मान करके रचना करते हैं। आप इसका शाब्दिक अर्थ भी देख सकते हैं। आत्मा शब्द स्त्रीलिंग में आता है और परमात्मा पुल्लिंग में हो जाता है, क्योंकि उसमें पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो आत्मा को स्त्री रूप में अर्थात पत्नी के रूप में माना जाता है, परमात्मा यानी ईश्वर को पति के रूप में भी माना जाता है। अगला और अंतिम पद, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। कहते तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने भाई। अपना कोई नहीं है, अपना इस संसार में कोई है ही नहीं। छाड़ गई कुल की कान कहाँ करिए कोई। मैं कुल की मर्यादा को छोड़ करके आगे बढ़ गई, मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने लोक की लज्जा को खो दिया, बुला दिया। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आंसुओं के जल से सींच करके इस संसार में आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम का बीज बोया है, अर्थात कृष्ण की भक्ति और प्रेम के बीज को बोया। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो वह बेल क्या हो गई? फैल गई। और किसका फल उगेगा? अब आनंद का फल उगेगा। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मैं कृष्ण की भक्ति देख करके राजी हो गई और इस संसार यानी जगत को देख करके रोना मुझे आने लगा। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती है, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी क्या हूँ? दासी हूँ, इसलिए मुझे तार दो। अब मुझे इस संसार सागर से पार कर दो और मेरा कुछ है नहीं।